आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारे पास है कि एक स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित करता है, लेकिन श्रोता को यह 390 हर्ट्ज सुनाई देती है। तो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। कौन सी स्थिति यहाँ पर होगी कि श्रोता स्रोत की ओर गतिमान है, दूसरा स्रोत श्रोता की ओर गतिमान है, तीसरा स्रोत श्रोता से दूर जा रहा है, या श्रोता के कान खराब हैं। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, कौन सा मान सही होता है वो हमें समझना है। सबसे पहले अगर हम किसी स्रोत की बात करें तो स्रोत को एस से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ऐसा स्रोत जो ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक, और ध्वनि उत्पन्न करते हुए अगर उसकी आवृत्ति की बात करें तो वास्तविक आवृत्ति जो वो उत्सर्जित कर रहा है वो कितनी है, 400 हर्ट्ज है। ठीक, अब मान लीजिए उससे कुछ एक नियत दूरी पर ऑब्जर्वर या प्रेक्षक या हम श्रोता कह सकते हैं उसे। ठीक है, श्रोता वहां पर है, स्थित है, ये हमने कह दिया फिलहाल के लिए। ठीक, अब यहाँ पर बोला जा रहा है लेकिन श्रोता को यह 390 हर्ट्ज सुनाई दे रही है, मतलब जो आवृत्ति का मान है घट करके वो कितना एन डैश के रूप में कितना हो गया है, 390 हर्ट्ज हो गया है। 390 हर्ट्ज भाषी आवृत्ति जो उसे सुनाई दे रही है वो कितनी है, वो यहाँ पर कम हो जा रही है उसके वास्तविक आवृत्ति से। तो ये कौन सी स्थिति हो सकती है बोला जा रहा है। तब इसका मतलब ये होता है कि देखिए श्रोता और स्रोत के मध्य आपेक्षिक गति हो रही है। ठीक है, आपेक्षिक गति हो रही है तो हम यहाँ पर लगाएंगे डॉपलर का प्रभाव। डॉपलर के प्रभाव में ये देखें कि श्रोता को प्राप्त होने वाली आभासी आवृत्ति का मान कब किस स्थिति पर, जब आपेक्षिक गति हो। तो पहली स्थिति हमारे पास बताई जा रही है कि पहला जो श्रोता है वो स्रोत की ओर गतिमान है। ठीक है, अब स्रोत की ओर गतिमान है मतलब स्रोत को हम विरामावस्था में ले लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो यू एस का मान हमने क्या बोल दिया, वो शून्य है। अब श्रोता गतिमान है, उसकी ओर गतिमान है, तो उसका वेग अगर हम ले लें तो वी ओ के रूप में प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से श्रोता को प्राप्त होने वाली आभासी आवृत्ति का मान एन डैश के रूप में प्रस्तुत होगा, जिसका मान होता है एन, जो वास्तविक आवृत्ति है वो। अब हम देखेंगे ध्वनि संचरण का वेग। ध्वनि संचरण कहाँ, हमेशा वो श्रोत से श्रोता की ओर होती है, जिसे हम वी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमें देखना है ध्वनि संचरण का वेग पहले श्रोता के सापेक्ष। तो इन दोनों के लिए दिशा क्या है, दोनों के लिए दिशा अलग अलग है, इसलिए जुड़ जाएंगे वी धन वी ओ हम कहेंगे। ठीक है, और नीचे यहाँ पर आएगा केवल वी के रूप में मान। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गतिमान नहीं है। तो ये हमारे पास एक सूत्र आया। ठीक, अब इस सूत्र के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे पास जो एन डैश का मान होता है, एन डैश का मान होता है होगा, ज्यादा होगा एन की तुलना में। ठीक, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि वास्तविक आवृत्ति से आभासी आवृत्ति का मान ज्यादा है। तो हमारे लिए ये सही है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आवृत्ति का मान तो अभी हमें कम सुनाई दे रहा है, तो कम सुनाई दे रहा है, तो ये हमारे लिए सही ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए बी ऑप्शन पे हम जाकर क्या बोल रहे हैं कि स्रोत श्रोता की ओर गतिमान है। स्रोत हम ले लें और श्रोता की ओर गतिमान है, मतलब अब हमने क्या किया, वो कंडीशन अलग अलग कर दिया। देखिए ध्वनि संचरण का वेग तो उसी दिशा में रहेगा, कहाँ, श्रोता की ओर ही रहेगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्रोत के लिए उसके वेग की, तो स्रोत के लिए उसके वेग को वी एस के रूप में हमने लिया और इसे अभी शून्य नहीं कहा हमने। ठीक है, तो वी एस वेग से मान लीजिए वो श्रोता की तरफ गतिमान है और श्रोता के लिए कुछ नहीं बोला है, मतलब श्रोता यहाँ पर विरामावस्था में, हम ये मान के चलते हैं वी ओ बराबर शून्य हमने कह दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर वास्तविक आवृत्ति का मान एन और आभासी आवृत्ति का मान एन डैश, तो हम यहाँ पर क्या बोल चुके हैं, वी ओ का मान यहाँ पर होने वाला है शून्य। तो आभासी आवृत्ति जो श्रोता को प्राप्त होगी एन डैश के रूप में हम प्रस्तुत करें तो मान कितना होगा, वो होगा एन। और यहाँ पर हम देखते हैं वो हमारे पास क्या बनता है, ध्वनि संचरण का वेग किसके सापेक्ष, पहले श्रोता के सापेक्ष, तो वो हो जाएगा वी। और नीचे हम करें तो फिर देखना है हमें कि ध्वनि संचरण का वेग स्रोत के सापेक्ष कितना है, तो वो है वी ऋण वी एस के रूप में। ठीक, वी एस के रूप में देखें तो ऊपर का मान ज़्यादा है और नीचे का मान कम है। ऊपर का मान ज़्यादा है मतलब एक से ज़्यादा है, तो हमने ये कह दिया कि हमारे पास जो एन डैश का मान होता है वो ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा, एन की अपेक्षा। तो हमने अब भी कहा कि वास्तविक आवृत्ति का जो मान है वो कम होगा आभासी आवृत्ति से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, जो आभासी आवृत्ति 390 हर्ट्ज है वो कम है वास्तविक आवृत्ति से, तो ये हमारे लिए ये जो इक्वेशन होगा वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास कि स्रोत श्रोता से दूर जा रहा है, तीसरा। तो अभी हम देखें स्रोत श्रोता से दूर जा रहा है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस चिन्ह को हटा देना है और परिवर्तित कर देना है उल्टे दिशा पर, क्योंकि स्रोत अब दूर जा रहा है श्रोता से। अभी हमने ये भी मान के चला है कि श्रोता यहाँ पर विरामावस्था में है। फिर कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, श्रोता को प्राप्त होने वाली आभासी आवृत्ति एन डैश के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, बराबर मान होगा एन के। और एन अब हम क्या करें, ध्वनि संचरण का वेग किसके सापेक्ष, श्रोता के सापेक्ष। श्रोता गतिमान नहीं है इसलिए केवल वी लिख दिया हमने। अब फिर देख रहे हैं ध्वनि संचरण का वेग किसके सापेक्ष, अब स्रोत के सापेक्ष। लेकिन ध्वनि संचरण की दिशा है श्रोता की तरफ और स्रोत जो है वो दूर जा रहा है श्रोता से, दोनों की दिशा विपरीत। तो हम इन्हें क्या ले लिए, इन्हें हम जोड़ सकते हैं, तो वी धन वी एस हमने कह दिया। ठीक, तो इस बीच में हम देख रहे हैं कि नीचे का मान ज्यादा है, ऊपर का मान कम है। मान जो भी आने वाला है वो एक से कम होने वाला है, एक से कम होने वाला है, इसका मतलब है
कि एन डैश का मान जो होगा वो क्या होगा, वो कम होगा एन की अपेक्षा। ठीक है, मतलब वास्तविक आवृत्ति का मान ज़्यादा है आभासी आवृत्ति से, तो ये हमें मिल रहा है ना, ये हमें मिल रहा है। एन डैश का मान कम होता है एन से, तो ये हमें बता रहा है कि ये सही ऑप्शन हमारे पास है, तो सी ऑप्शन हमारे लिए सही है। और चौथा ऑप्शन जो कहा गया है कि श्रोता के कान खराब है, तो ये क्या होता है, अगर श्रोता के कान खराब होते हैं तो उसे वास्तविक आवृत्ति के जितनी थोड़ी बहुत मात्रा भी हर्ट्ज के रूप में नहीं सुनाई देने वाली, अगर उसके कान खराब होते हैं तो। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही नहीं होगा, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, विकल्प सी होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।